ड्रामा नकाब। तो जनाब अगली एपिसोड में होने वाला है दुख, गम, प्यार, धोखा और सबसे बढ़कर तैमूर का चुपके चुपके प्लान। सबसे पहले बात करते हैं लैला के अब्बा की, जिन्हें बेटी की बातें ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। उन्हें लगता है कि उनके साथ जुल्म हुआ। बेटी की शादी बिलाल से करा दी गई, जो रिश्ते में दमाद और हरकतों में कयामत निकला। बस इन्हीं दुखों में इस्लामाबाद में उनकी तदफीन हो जाती है। अब उधर ईमान की लाइन ही बंद हो जाती है, मतलब मोबाइल सर्विस भी और जिंदगी की भी। वो परेशान होकर ज़ारा से राब्ता करती है, लेकिन ज़ारा उसे ऐसे जवाब देती है जैसे अभी अभी गुस्से में इम्तिहान का पेपर चेक किया हो। सब लोग यहाँ सोग में हैं, तुम्हें बताना किसी को याद ही नहीं रहा। अब खिड़की से देख रहा होता है जनाब तैमूर साहब, जिन्हें हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है कि ज़ारा फोन पर किससे बात कर रही है। बंदा पूछे, भाई तुम खुद फोन के बजाय स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे हो। अब उधर बिलाल को भी खबर हो जाती है कि सुसर जी का इंतकाल हो गया है और वो इस्लामाबाद आ जाता है, सबसे ताजियत करता है। लेकिन जब लैला के कमरे में बैठता है तो लैला उसे ऐसे लुताड़ती है जैसे किसी ने उसका लैपटॉप बगैर इजाजत इस्तेमाल कर लिया हो। तुम कौन हो? मुझे तुम्हारी ताजियत की जरूरत नहीं। तुम तो दुनिया की नजर में भी और खानदान की नजर में भी जीरो हो। बेचारा बिलाल आया था ताजियत करने, वापस गया शर्मिंदगी लेकर। अब आते हैं ईमान की तरफ, जिसकी अक्ल लगता है कि कहीं पार्सल में भेज दी गई है। आहत को तो कोस रही होती है कि उसने खबर क्यों ना दी, और तैमूर के साथ ऐसी फ्रेंडली हो जाती है जैसे बीवी बनने की रिहर्सल हो रही हो। पहले खाने खिलाए, फिर इशारों में बातें की, और फिर एक दिन जब दरवाजा खोलकर तैमूर को देखा तो जनाब बाजू पकड़कर अंदर ले आई, जैसे सेल अलर्ट देखकर कोई शॉपिंग मॉल घुस जाता है। अब तैमूर तो समझा ख्वाब सच हो गया, और वो कमरे में जाकर ऐसे रिलैक्स हुआ जैसे अपना ही घर हो। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ज़ारा कमरे के बाहर आकर दरवाजा खोलती है और सामने से तैमूर वॉशरूम से निकलता है। उफ, मंजर देखने वाला होता है। ज़ारा का मूड ऐसा ऑफ होता है जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पर हो और चार्जर न मिले। उसे शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तैमूर तो अभी असल नीयत जाहिर भी नहीं करता, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ईमान जो दूसरों को फौरन पहचान लेती थी, अब तो लगता है अपनी ही कहानी का विलन समझने से कासिर है। और हम व्यूअर्स सोच रहे हैं, ईमान जी ये आप क्या कर रही हैं? ये तैमूर सगा भाई नहीं है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ईमान इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है? क्या तैमूर को रोकने वाला कोई नहीं? और बिलाल भाई अब कहाँ जाएंगे अपनी इज्जत बचाने? अपनी कीमती राय जरूर दीजिए, और मजीद ऐसे ही मजेदार ड्रामा रिव्यूज देखने के लिए अल शहीर नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ होता है मजेदार फनी ड्रामा का रिव्यू।